नमस्कार, हरियाणा की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 75 सालों में कांग्रेस गरीबी खत्म नहीं कर पाई है और अब गरीबों का इन पर से विश्वास उठ गया। जनता को विश्वास है तो सिर्फ पीएम मोदी पर। सीएम ने कहा कि कांग्रेस मंथन में व्यस्त है, उनके प्रत्याशियों की टिकट पर मंथन चल रहा है, लेकिन जो काम पीएम मोदी ने किए हैं, जनता को विश्वास है और पीएम मोदी ही आएंगे। यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आकर के मैंने महाराज जी के चरणों में शीश भी नवाया है, लंगर भी लिया है और मैं देखा है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवाएं भी देते हैं और लोगों के लिए लंगर यहाँ उपलब्ध रहता है। ये ऐसा यहाँ स्थान है जिसकी बड़ी मान्यता इसकी है, जिसमें लाखों की संख्या में इसके अनुयायी हैं, वो जुड़े हुए हैं। आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है संत निक्का सिंह जी की इस निर्मल कुटिया पर। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ और क्योंकि मुझे भी यहाँ सेवा करने का आज अवसर मिला। रोज शाम को खबर आती है कांग्रेस की लिस्ट आ गई, लेकिन फिर आती ही नहीं है। देखिए, क्योंकि मैं अभी यहाँ बाबा संत निक्का सिंह जी के स्थान के ऊपर हूँ और सभी दल अपने अपने तरीके से काम करते हैं। उनका बड़ा मंथन चल रहा है। मंथन के आधार के ऊपर वो अपनी लिस्ट को कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो निकालेंगे। परंतु हम जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं, गरीब के हित में किए हैं। आज मैं यहाँ बाबा संत निक्का सिंह जी की कुटिया पर आया हूँ और देख करके मन बड़ा गदगद हुआ है कि जो निस्वार्थ भाव से काम चल रहा है, गरीब लोगों के हित के लिए काम हो रहे हैं, लंगर की सेवाएं हो रही हैं। लंगर से भी अलग आगे बढ़ कर के अगर किसी और आवश्यकता की किसी को ज़रूरत है तो वो भी इस कुटिया से पूरी हो रही है। और ऐसे ही महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के नरेंद्र मोदी जी और हमारे हरियाणा की डबल इंजन की सरकार समाज हित के अंदर कि समाज का जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उस तक कैसे पहुंचे। मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि जब कोरोना का वैश्विक संकट आया था तो ये कुटिया सबसे आगे आकर के लोगों की सेवा के अंदर तत्परता से दिन रात लगी रही और नरेंद्र मोदी जी ने भी इस देश को आगे बढ़ाने में एक संत के रूप में नरेंद्र मोदी जी वो काम कर रहे हैं। वो अपने लिए नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए कर रहे हैं और यही प्रेरणा उन्होंने संत निक्का सिंह जी से ली है, क्योंकि उनका जीवन वो दूसरों के उनके उत्थान के लिए, उनको कोई दिक्कत न है उसके लिए उनका पूरा जीवन रहा है और अपना पूरा जीवन उन्होंने लगाया है और उसको आगे बढ़ाते हुए पूरे अब जो अनुयायी हैं वो लगातार इस काम को आगे। करनाल जिले की असंध विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा में पूर्व सीएम मनोहर लाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेसी उम्मीदवार के मैदान में आने का इंतजार है। साथ ही पूर्व सीएम ने महंगाई के आंकड़ों को लेकर राहुल गांधी के बयान का जवाब दिया और कहा कि जल्द ही वे आंकड़ों के साथ कांग्रेस राज में हुई महंगाई की जानकारी देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुके हैं और आने वाले 3 दिनों तक असंध क्लस्टर में प्रचार करेंगे। लोकसभा का चुनाव है तो इस लोकसभा के चुनाव के नाते पहला मेरा एक राउंड पूरा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के नाते हुआ था। लगभग 10,000 कार्यकर्ताओं से मेरा मिलना हुआ। आज उसका दूसरा राउंड है। क्लस्टर के हिसाब से जो शहरी क्लस्टर है उनमें 3 दिन की लगातार सभाएं चलेंगी। ये 10 सभाएं होंगी और इन 10 सभाओं में 3 दिन के बाद तीसरे राउंड में फिर अगले किसी रूप में जब मेरा मिलना जुलना होगा लोगों के साथ, आपसे फिर मिलना होगा। आज भी देखा है कितना बड़ा उत्साह, भारी उत्साह आम जनता में, यानी आम जनता भी ये कहने लग गई है कि इस सीट के ऊपर भारी मतों से विजय होगी।
तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए जेजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें जेजेपी ने 5 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। हिसार से नैना चौटाला, सिरसा से रमेश खटक को टिकट दिया गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ से राव बहादुर सिंह को, गुरुग्राम से राहुल यादव, फाजिलपुरिया को जेजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं फरीदाबाद से नलिन हुड्डा जेजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में उतरेंगे। महेंद्रगढ़ के गांव उन्हानी के पास स्कूल बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले बच्चों के घर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे। गांव झाड़ली और धनौदा पहुंचकर दुष्यंत ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिवार को ढांढस बंधाया। के पास बस दुर्घटना हुई, आज उनके परिवार के सदस्यों से सांत्वना भी देकर आए हैं, मुलाकात भी करी और एक चीज सामने निकल के आई है कि 6 महीने से निरंतर कंप्लेंट के बावजूद भी स्कूल प्रशासन ने ना तो ड्राइवर के विरुद्ध कार्रवाई करी, लापरवाही दिखाई और कहीं ना कहीं उस दिन का भी इंसिडेंट अब सीसीटीवी कैमरा से क्लियर हुआ है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि अनिल विज ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस 10 साल में अपना संगठन नहीं बना पाई। जिस तरीके से बड़ी कंपनियां अपनी एजेंसी बनती हैं, उसी तरीके से कुछ लोग वहां गए हैं कि मोल भाव करके टिकट मिल जाए। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस की टिकट वाली खिड़की पर लाइन लग रहती थी, मगर अब खिड़की भी खाली है, जिससे उन्हें दिक्कत आ रही है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई संगठन तो है नहीं। 10 साल में वो अपना संगठन नहीं बना पाए। इधर उधर कुछ लोग हैं, तो जिस प्रकार से बड़ी कंपनियां अपनी एजेंसियां बांटती हैं, उसी प्रकार से अब वहां पर लोग गए हुए हैं कि भाई मोल भाव करके किस किस को कहां कहां की टिकट मिलती है। वो है, पहले तो कांग्रेस की टिकट वाली खिड़की पर लाइन लगा करती थी, अब वो खिड़की भी खाली है, कोई है ही नहीं है, तो इसलिए इनको दिक्कत आ रही। चुनाव आयोग ने रणदीप सुरजेवाला पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके चुनाव प्रचार पर 48 घंटे की रोक लगा दी है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला 16 अप्रैल की शाम 6 बजे तक किसी भी तरह से चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो चुनाव आयोग उन पर एक्शन लेगा। बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके चलते चुनाव आयोग ने उन पर यह एक्शन लिया। साइबर सिटी के सेक्टर 109 में हथियारों के बल पर कार लूटने वाले 2 लुटेरों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई कार भी बरामद कर ली। एसीपी की माने तो देर रात एक व्यक्ति ने थाना बजघेड़ा में शिकायत दी कि सेक्टर 109 के पास शोभा सोसाइटी से कुछ बदमाश हथियारों के बल पर उसकी कार को लेकर फरार हो गए। बता दें, शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह दिल्ली के नजफगढ़ से गुरुग्राम के बजघेड़ा आ रहा था, तो रास्ते में 2 युवक बाइक पर सवार आए और उसकी गाड़ी को ओवरटेक करके रुकवा लिया। उनमें से एक व्यक्ति ने गाड़ी की चाबी निकाल ली, तो वहीं दूसरे ने पिस्टल के बल पर बलेनो गाड़ी और नकदी लूटी और फरार हो गए। पुलिस स्टेशन बजगेड़ा के अंदर की एक वारदात है, जिसमें हथियारबंद 2 व्यक्ति विशेषों ने, जो आरोपी हैं, उन्होंने एक बलिनो चालक था एक, उसके साथ ये वारदात को अंजाम दिया। घटनाक्रम का विस्तृत जो संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि 14 और 15 की इंटरवीनिंग नाइट के आसपास, लगभग 10-11 बजे के आसपास इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। जो मौका वारदात की जगह थी वो एक शोभा सिटी है, सेक्टर 109 पुलिस स्टेशन बजगेड़ा के अंतर्गत आता है। उस दौरान जो कंप्लेनेंट है, जो पीड़ित पक्ष है, वो जो पीड़ित है वो नजफगढ़ से दिल्ली नजफगढ़ से बजगेड़ा की तरफ आ रहा था। भिवानी ने
में मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। सीवरेज व्यवस्था ठप होने से घरों में पानी घुसा, जिससे परेशान होकर महिलाओं का गुस्सा फूटा। वहीं गुस्साए महिलाओं ने गंदे पानी में खड़े होकर ही नारेबाजी की है और मौके पर पहुंची पब्लिक हेल्थ के अधिकारी ने कहा कि 1 सप्ताह में सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। क्षेत्रवासियों की माने तो ये लगभग 1 वर्ष से समस्या ज्यों की तो बनी हुई है। उन्हें आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि यहां आए दिन बाइक सवारों के साथ हादसे भी होते रहते हैं, साथ ही बीमारियां भी फैली हुई है। क्षेत्रवासियों का जीना दूभर हो चला है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत कई दफा की जा चुकी है, लेकिन समाधान नहीं हो पाया है। क्या नाम है, क्या कहना है? मैं संदीप पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 2 से। इनकी समस्या काफी दिनों से लगातार ये सीवर की समस्या बनी हुई है। काफी बार इनके फोन आते, कल भी हम आए थे, परसों भी हम यहाँ आए थे, और लेकिन काफी बार अधिकारियों को बार कहने के बाद भी कोई समाधान नहीं हो रहा इसका। तो आज हमने ये सभी आके बोले हम जाम लगाएंगे, तो हमने इनको रोक कर जाम लगाने के लिए एक बार हम अधिकारियों को यहीं बुलाते हैं आपके समाधान के लिए, तो इसलिए हम सब इकट्ठे हुए। जेटिंग मशीन द्वारा सफाई करवाएंगे ताकि इसका जो है ना डेली रुक जाती है, ये सीवर ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसका परमानेंट हल करवाएंगे ताकि और आगे कनेक्शन चेक करवाएंगे, किसी कनेक्शन कोई किसी और लाइन में करके इनका पानी का समाधान हो सकता है, परमानेंट हल करवाएंगे। हाँ जी, नाम सर? सूरज प्रकाश जैन, SDO पब्लिक हेल्थ सब डिवीजन नंबर 6। इसको विद इन हफ्ते के अंदर पूरा क्लियर करवा देंगे, सफाई करवा देंगे। हमारी आ गई है जेटिंग मशीन, उसकी भी आप फोटो ले सकते हो और वो काम प्रॉपरली करके पूरी सफाई करवाएंगे। क्या समस्या है जी? जी बहुत परेशान है। काल मोटरसाइकिल लेके आए जी, गोड्डा गोड्डा पानी भरे, सीवर भरा जी, कोई नहीं आ सका उदी उरे। और काल पड़ गया जी, अस्पताल में भर्ती था, हम तो 2 दिन वीर संभाल बैठे तो अस्पताल हो गए, 1 रुपया लगा रही को नहीं, पानी में खड़ा था और सारा बच्चा बीमार हो रहा जी। ये अलवास गेट का फाटक पार का एरिया है और ये काफी सालों से समस्या चलती आ रही है, लेकिन 1.5 महीने से तो ऐसा बुरा हाल हो रखा है कि कंटिन्यू घरों में पानी खड़ा रहता है। स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बुजुर्ग महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी होता है क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि रास्ते पानी में क्या पत्थर पड़ा, क्या कुछ है, क्योंकि स्थिति इतनी खराब है इस गली की कि या शुरू से लेकर आखिर तक वही स्थिति, बुरी हालत है इन गलियों की बुरी हालत है। हमने बार सिर्फ सीवरेज की समस्या के कारण है, सीवरेज की समस्या के लिए हमने एक्शन को, SDO को, JE को बार कह चुके, लेकिन वो यहाँ काम करने की वजह देखने तक नहीं आते। कुरुक्षेत्र जिले के गांव सयाना सैदा में गेहूं की फसल और फाने में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आसपास के कई एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 7 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल और 11 एकड़ गेहूं के फाने जलकर राख हो चुके थे। बता दें कि इस आगजनी में किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो क्या कुछ मामला पूरे? सर, हमें मैसेज मिला था सयाना सैदा में आग लगी है फसल में। हम मैसेज को नोट करते वहाँ पहुँचे, वहाँ जाके देखा काफ़ी एरिया में थी, जाके आग पे काबू पाया। लगभग 7 एकड़ की फसल जल के राख हो गई और लगभग 14-15 एकड़ के फाने जल के राख हो गई। बड़ी मुशक्कत के बाद लगभग 3-4 गाड़ियाँ मारी, उनके बाद फायर को कंट्रोल किया गया। सैमसंग पेपर मिल के भी 2 टैंकर चल रहे थे वहाँ पर, उनकी मदद से और कुछ लोगों के सहायता से आग पे काबू पाया। किसान के द्वारा कितना कहा गया, कितना नुकसान हो चुका? किसान के द्वारा किसान नहीं बताया सर, इस लगभग 7 एकड़ के फाने चाहिए। उन्होंने एस्टीमेट मतलब राशि का नहीं बताया, सिर्फ लिखा है नुकसान इतने एकड़ का। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चैत्र नवरात्र दुर्गाष्टमी पर कन्या पूजन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। हर बार की तरह बेटियों की संख्या की कमी को देखते हुए नवरात्रों पर दुर्गाष्टमी के दिन कुरुक्षेत्र के विभिन्न गली मोहल्लों और कॉलोनियों में कन्या पूजन के लिए कंजकों को खोजने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ी। दुर्गाष्टमी पर अधिकतर मां के भक्तों ने विधिपूर्वक कंजक पूजन करके अपना व्रत पूरा किया। वहीं मंदिरों में देर शाम तक मां अम्बे की स्तुति गूंजती रही।
आज दुर्गाष्टमी है, इस पे कंजकों का पूज के हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं, पूजन करते हैं, उनका हलवा पूड़ी बना के उनको भोग लगाते हैं। स्थापना करी होती है नारियल की, वो कलश उठाते हैं, उसमें आशीर्वाद होता है, वो कंजकों को देते हैं, उनमें से प्रसाद बांट के। आज दुर्गाष्टमी के दिन हमने अपने घर में महामाई का पूजन किया, उनके नवरात्रे पूर्ण हुए। आज माँ का आशीर्वाद सभी परिवार को मिला। कंजक पूजन के साथ हमने अपनी सभी मनोकामनाएं माँ से मांगी, जो कि आशा है हमारी पूरी पूर्ण होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी भक्तों को माँ का आशीर्वाद मिले। खबर गुरुग्राम से है, जहां बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता वैशाली तोमर की तरफ से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी ने शिरकत की। इसके अतिरिक्त भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति कार्यक्रम में रही। सभी महिलाओं ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जारी की गई बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए की गई बेहतरीन घोषणाओं को लेकर पीएम मोदी समेत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो योजनाएं हैं जन कल्याण के लिए, जब 2014 में मोदी जी ने पहली बार शपथ ली थी और ये कहा था कि मेरी सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीबों को समर्पित सरकार होगी, तो ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा ही नहीं, उसको साकार करके दिखाया। और आप सभी लोग जानते हो इस बात को कि कितनी ऐसी अनेकों योजनाएं इस देश को प्रधानमंत्री जी ने दी हैं, जिसका कारण है। और जहां तक मैं महिला शक्ति की बात करती हूं, क्योंकि नवरात्रे हैं, महिलाएं सब माँ दुर्गा का स्वरूप है, नारी शक्ति है। रेवाड़ी शहर के कटला बाजार स्थित एक व्यापारी से सोमवार रात एक बदमाश ने 50,000 रुपए छीन लिए। व्यापारी दुकान बंद करने से पहले दिन भर की बिक्री के पैसों की गिनती कर रहा था, तभी आरोपी वहां पहुंचा और चावल के दाम पूछने के बाद पैसे छीनकर फरार हो गया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं दूसरी तरफ भीड़ ने आरोपी बदमाश को दबोच लिया। आरोपी की पहचान अटेली निवासी प्रिंस के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बिक्री होती है, वो पैसे गिन रहा था बैठ के। वो आया, उसने भाव पूछा चावल का, फिर वो चला गया। फिर थोड़ी देर पीछे आया, उसने झपट्टा मारा, वो भाग गया। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस कितने दिन पहुंची? वो 8 घंटे। पलवल पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला के दिशा निर्देशानुसार जिले भर में पुलिस की ओर से विशेष रूप से स्कूली वैन और बसों को चेक किया जा रहा है। इसके तहत अब तक यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले 212 स्कूली वाहनों का चालान किया गया, जिनमें 121 स्कूली बस, 76 स्कूली वैन के चालान किए गए हैं, जबकि 7 बसों और 8 वैन सहित 15 वाहनों को इंपाउंड भी किया गया। साथ ही इन वाहनों पर करीब 1,28,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तो वहीं डीएसपी यादव ने कहा कि दोषियों के खिलाफ यातायात नियमों की अवहेलना करने के आरोप में सख्त कार्रवाई की जाएगी। पलवल ट्रैफिक पुलिस के द्वारा डॉक्टर अंशु सिंगला एसपी मोदिया के मार्गदर्शन में एक अभियान अभियान चलाया जा रहा है और जितने भी स्कूल बसेस हैं इनको फॉलो, जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट उसको फॉलो करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गत कुछ दिनों में 212 बसेस का और वैन का चालान किया गया, जिसमें 15 बसेस और वैन इंपाउंड की गई है। और पलवल पुलिस ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इसमें करीब 1,28,000 के आसपास का जुर्माना किया गया। और जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की है उसको फॉलो कराने के लिए भरसक प्रयास पलवल पुलिस के द्वारा एसपी मोदिया के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। तो सर क्या गाइडलाइन? झज्जर में अनाज मंडी इन दिनों गेहूं और सरसों की फसल की आवक से लबालब भरी हुई है। वाहन खड़ा करना तो दूर की बात, किसानों के भी खड़े होने की जगह मंडी में नहीं बची है। बात करें किसानों की, तो किसानों और आड़तियों दोनों ने ही प्रशासन और सरकार पर फसल के उठाने में देरी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि झज्जर मंडी एक तो छोटी है
और ऊपर से फसल का उठान बेहद धीमी गति से होने के चलते मंडी में अब जगह नहीं बची। किसानों का ये भी कहना है कि उन्हें अपनी फसल बेचने में टोकन लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो सवेरे 6 बजे ही टोकन लेने के लिए लाइन में आकर खड़े होते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। किसानों की परेशानी के सवाल पर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने फसल के उठान की गति धीमी होने का मुख्य कारण नमी बताई। आड़ती और किसानों ने फसलों के उठान में तेजी लाने और किसान का पैसा उनके खाते में समय रहते डालने की भी बात कही है। देखो जी, बारिश का तो बिल्कुल भय है। अभी तो उस परमपिता परमात्मा की दवा से पूरा बचाव है, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से, आज भी मेरे डीसी साहब से बात हुई, एसडीएम साहब से भी, गेहूं की परचेज हमारी मंडी की ना के बराबर है। और जब तक गेहूं की मात्रा ज्यादा, सरसों तो हमारे काबू में आ गई। हमारे कुछ साथी रह रहे हैं वे कल में और परसों में काबू में सरसों आ जाएगी। और गेहूं की जब तक खरीद नहीं होगी, इतना ये मामला सुधरेगा नहीं। समस्या नॉर्मल कल समस्या को पर्ची काटते को टोकन नहीं काटते, ठेली दिखाओ, ठेली ना उड़े आदमी के, ये 100 आदमी 100 ठेली ना उड़ेंगे। केवल एक आदमी खड़ा कर ठेली गई भैया पास कर दी, दूसरे को पास करो। ये भीतर बैठे पास नहीं करते, टोकन नहीं काटते, 2.5 घंटे लाइन में लगे 2 घंटे हो लिए, कम से कम ज्यादा होली होंगे, कि 3 घंटे भी होली होंगे, 2.5 तो मन्ने मन होली है। पर मंडी बंद करो, मत ले आओ, जमींदार की जाएगा, खेत में ना निकलते जमींदार मंडी में आएगा, और मंडी में तो नहीं है, क्या करें फिर। इंद्री में दुर्गाष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इंद्री के देवी मंदिर में मां भगवती की पूजा अर्चना की गई। मंदिर में आरती करने के बाद माता के दर्शनों के लिए मंदिर को खोल दिया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा करने पहुंचे। पुजारी मोहित शर्मा ने बताया कि इस दुर्गाष्टमी के पर्व पर जहां पर भी माता भगवती के मंदिर हैं, वहां पर श्रद्धालु गण जाकर कन्याओं का पूजन करते हैं। शहर वासियों को, हल्का वासियों को, धर्म प्रेमियों को माता महामाई की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मंदिर सुधार सभा द्वारा यह अष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से देवी मंदिर में मनाया जाता है। देवी मंदिर में सुबह 4 बजे से ही हमारे मुख्य यजमान श्री इंद्र सेन जी गोयल, जो आज के यजमान थे, वो आए और उन्होंने बड़े भाव से पूजा पाठ किया। उसके बाद कंजक पूजन हुआ। कंजक पूजन करने के बाद लगभग 5:15 बजे सभी शहर वासियों के लिए मां देवी के कपाटों को खोल दिया गया। की तरफ से जय माता की। आज नव वर्ष चैत्र के मास से जो प्रारंभ हुआ, आज माता रानी की अष्टमी। सबसे पहले तो सभी को इन नवरात्रों की अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि हमारे उत्तर भारत में अष्टमी की महामाई की कड़ाई होती है, 7 दिनों तक सभी धार्मिक लोग व्रत रखते हैं। आज उसी कार्यक्रम के अनुसार हमारी जो सभा है, मंदिर सुधार सभा, उसके द्वारा महामाई का बहुत विशाल उत्सव यहाँ पूरे नवरात्रों में किया गया। 7 दिन तक प्रातःकाल बहुत विशाल पूजन, शाम को विशाल आरती और बहुत ही खूब तरह तरह के प्रसाद, जो व्रत में फलाहारी व्यक्ति भी ले सके, इस तरह के प्रसाद का आयोजन करके माँ भगवती की संध्या आरती का बहुत विशाल आयोजन किया गया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।